Hello students, welcome back to Chandra Bharati Academy. Hello students, welcome back to Chandra Bharati Academy. Hello students, welcome back to Chandra Bharati Academy. I am your mathematics educator. Okay. अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे? हम लोग पढ़ चुके थे एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो गया था. तो रिकैप, जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ. ब्रीफ रिकैप ऑफ प्रीवियस क्लास. ब्रीफ समरी. ब्रीफ समरी. ब्रीफ समरी ऑफ प्रीवियस क्लास. ठीक है. लास्ट what was the last topic was geometric mean. कल का लास्ट टॉपिक क्या था? जियोमेट्रिक मीन में फर्स्ट हम लोग देखे थे. फर्स्ट जो है देखे थे जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स. फर्स्ट जो देखे थे जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स. जियोमेट्रिक mean of two positive numbers. Two positive numbers a comma b. A और b, a and b both are positive. A और b a and b should be positive होना चाहिए. क्योंकि जियोमेट्रिक मीन रूट में आता है, रूट ऑफ ए बी, एंड रूट शुड बी नॉट निगेटिव. जैसे let's assume the geometric mean of AB is capital G. मिडिल में प्लेस कर देंगे. और ये जो G है ना, जियोमेट्रिक मीन ऐसा होगा कि ये तीनों मिलके GP फॉर्म करेंगे. तो G कॉमन रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट. G by A is equal to B by G. तो यहां से आता था G स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आता था G स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी. तो G इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी. देखो G का वैल्यू जो है रूट ऑफ ए बी है, इसीलिए दोनों पॉजिटिव होना चाहिए. दोनों जो है पॉजिटिव होना चाहिए, या दोनों निगेटिव हो तो भी काम चल जाएगा. अदरवाइज दोनों पॉजिटिव होना चाहिए. क्योंकि रूट में अगर जो निगेटिव आ जाए, निगेटिव ऑफ वन क्या होता है? आई को इमेजिनरी नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा. दैट्स वाई पॉजिटिव नंबर का जीपी निकालते हैं हम लोग. सेकंड क्या देखते हैं? जियोमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर्स. सेकंड क्या था? सेकंड था जियोमेट्रिक मीन ऑफ एन पॉजिटिव नंबर्स. जियोमेट्रिक मीन ऑफ एन पॉजिटिव नंबर्स. अगेन क्या हो जाएगा? कैपिटल G इज इक्वल टू n पॉजिटिव नंबर्स लाइक x1, x2, x3 टिल xn. तो सबका प्रोडक्ट टू द पावर 1 by n हो जाएगा. x1 इंटू x2 इंटू x3 टिल xn टू द पावर 1 by n. टू नंबर्स था तो 1 by 2 होता था. यहां से G इज इक्वल टू ए बी टू द पावर 1 by 2. वैसे ही अगर जो n नंबर्स है तो 1 by n हो जाएगा. थर्ड क्या था? इंसर्टिंग n जियोमेट्रिक मीन. थर्ड क्या था? इंसर्टिंग n जियोमेट्रिक मीन. इंसर्टिंग n जियोमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स. इंसर्टिंग n जियोमेट्रिक मीन between two positive numbers, between two positive numbers a and b, between two positive numbers a comma b. तो a और b है, दो पॉजिटिव नंबर a और b है. इसके बीच में जो है
एन जियोमेट्रिक मीन को इंसर्ट करते हैं, G1, G2, G3 टिल Gn। ठीक है, ऐसे ऐसे जियोमेट्रिक मीन को इंसर्ट करेंगे, ऐसे जियोमेट्रिक मीन को इंसर्ट करेंगे कि रिजल्टिंग सीक्वेंस, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो जीपी फॉर्म करेगा, जो है जीपी फॉर्म करता है। रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म जीपी, रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म जीपी। अगर जो ये जीपी फॉर्म कर रहा है तो प्रॉपर्टी बताया था ना, जीपी का प्रॉपर्टी एक बताया था, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो यहाँ ये भी फॉलो करेगा। इसमें थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स लिख लेते हैं। एक तो ए इंटू बी, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। जीपी है ना, ये रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है जीपी फॉर्म करेगा, रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी है, दैट मींस ये जीपी का प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट जो है इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, जैसे यहाँ से क्या हो जाएगा, लेट्स अज्यूम यहाँ से 2 नंबर पे क्या है, G1 है, और यहाँ से 2 नंबर पे क्या है, Gn है, ये Gn है। तो G1 इंटू Gn होगा ना। ऐसे ही थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे G2 है, तो G2 इंटू यहाँ से क्या है, Gn-1, यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या है, Gn-1, तो Gn-1 ऐसे ही लिख सकते हो तुम लोग। ऐसे ही G4, यहाँ से फोर्थ नंबर पे क्या है, G3 है, यहाँ से G3 है, तो वहां से फोर्थ में क्या हो जाएगा, Gn, फर्स्ट है Gn, सेकंड है Gn-1, थर्ड होगा Gn-2 एंड फोर्थ वन क्या हो जाएगा, Gn-3, तो G3 इंटू Gn-3। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टोटल टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2। देयर आर n जियोमेट्रिक मीन्स, n जियोमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट किए हैं बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स, तो n जियोमेट्रिक मीन्स और 2 पॉजिटिव नंबर्स n+2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, n+2 हो जाएगा। थर्ड क्या बताया था, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉमन रेशियो। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग क्या था, कॉमन रेशियो इस स्मॉल आर। देखते हैं स्मॉल आर का वैल्यू निकालते हैं। हाउ वी कैन फाइंड द स्मॉल आर। nth टर्म, वी नो द nth टर्म क्या है, b है, tn इज इक्वल टू क्या है, b है, tn इज इक्वल टू b। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n-1, a इंटू आर टू द पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 इज इक्वल टू b। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n+2 है, इक्वेट करते हैं, n+2 - 1 इज इक्वल टू b n। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a r टू द पावर n+1 इज इक्वल टू b, n+1 इज इक्वल टू b, तो r टू द पावर n+1 इज इक्वल टू b बाई a। तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, b बाई a टू द पावर 1/n+1, ये होगा ना, ये हो जाएगा b बाई a। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई a टू द पावर n+1। ठीक है, मेथड जो है, मेथड मालूम होना चाहिए, कैसे करना है, मेथड मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं याद करना है, मेथड जो है मेथड पता होना चाहिए, कैसे सॉल्व करना है। तो इतना तो देख लिए थे कल लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में इतना सब पढ़ चुके थे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन लाया हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी इज 15 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। करेक्ट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी इज 15। इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन, अगर जो कोई जीपी है a, a r
कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब। nth टर्म क्या है? nth टर्म क्या है? ए आर टू द पावर n माइनस वन। एस इनफाइनाइट क्या होता था? एस इनफाइनाइट ए अपॉन वन माइनस आर, और इसका वैल्यू दिया है 15, इसका वैल्यू जो है 15 दिया है। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। एंड बोल रहा है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मींस ए स्क्वायर। सेकंड सीक्वेंस क्या बनेगा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, ए स्क्वायर आर टू द पावर 6, ऐसे ही ए स्क्वायर आर टू द पावर एन 2n आर टू द पावर 2n माइनस 2। इसका एस इनफाइनाइट क्या होगा? सेम फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है? यहाँ पे कॉमन रेशियो किसी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो चेक करो तो 2 आएगा, आर स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर आएगा, और इसका वैल्यू जो है 45 दिया है, 45। इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो ए स्क्वायर को इलिमिनेट करना होगा, ए स्क्वायर को इलिमिनेट कर देंगे, ए स्क्वायर का जो है आर स्क्वायर के टर्म में, ए स्क्वायर का वैल्यू आर के टर्म में अगर जो इक्वेट करते हैं तो ए स्क्वायर जो है एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से कॉमन रेशियो आ जाएगा। कैसे होगा? फर्स्ट इक्वेशन नंबर वन का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, स्क्वायर बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इंटू 15, 15 इंटू 15। इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी इक्वेशन नंबर थर्ड को डिवाइड कर दो 2 से, इक्वेशन नंबर थर्ड को डिवाइड करते हैं 2 से क्योंकि बड़ा है ना। इक्वेशन नंबर थर्ड इज बिग, 15 इंटू 15। तो डिवाइड करते हैं, अभी डिवाइड करते हैं है ना, डिवाइड करते हैं थर्ड डिवीजन 2। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 45। थर्ड डिवाइडेड बाई 2, 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 45। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये इक्वेट करते हैं, ये पहले तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और इसको लिख देते हैं 1 माइनस आर टाइम्स 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये 5 हो जाएगा। यहाँ से 1 माइनस आर से एक 1 माइनस आर कट जाएगा, तो फाइनल क्या आ गया? यहाँ से देखते हैं, यहाँ आप देखते हैं 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 5 माइनस 5 आर। ठीक है, वेरिएबल को एक तरफ ले लेते हैं, वेरिएबल को एक तरफ, आर प्लस 5 आर इज इक्वल टू 5 माइनस 1, 6 आर इज इक्वल टू 4, आर इज इक्वल टू 4/6। दैट मीन्स 2/3, आर का वैल्यू जो है 2/3। कॉमन रेशियो क्या आ गया? 2/3, 2/3 कॉमन रेशियो इज 2/3। अभी आर का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आर का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ए का वैल्यू आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 15। तो ये क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा, 3a, 3 माइनस 2 1, 1/3, 1/3 मीन्स 3a इज इक्वल टू 15। तो a इज इक्वल टू 5। a और r, now we know the value of a and r। अभी क्या पूछा था क्वेश्चन में? क्या पूछा था क्वेश्चन में? पूछा था फाइंड द सीरीज फाइंड करना। क्या हो जाएगा सीरीज? जस्ट इक्वेट कर देते हैं। फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज ए आर, थर्ड टर्म इज ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म इज ए आर टू द पावर क्यूब टिल ए आर टू द पावर n माइनस 1। इक्वेट करते हैं ए का वैल्यू क्या आता है? फर्स्ट टर्म इज 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 2/3, यहाँ पे क्या होगा? 5 इंटू 2/3 का स्क्वायर, 5 इंटू
2/3 का क्यूब टिल 5 इंटू 2/3 टू द पावर n-1। तो ये रिजल्टिंग सीरीज जो है ये होगा। रिजल्टिंग सीरीज क्या हो जाएगा? रिजल्टिंग सीरीज क्या हो जाएगा? ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी 5, 10/3, 5 4 जा 20/3 ऐसे। सो द फाइनल सीरीज इज दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इजी था ना ये? इजी था, एक बार चेक कर लो कैसे सॉल्व किया। जस्ट सीरीज लिख दिया। लेट दी जीपी इज a कॉमा ar कॉमा ar स्क्वायर टिल ar टू द पावर n। तो ऐसे इनफाइनाइट 15 दिया था, जस्ट पुट कर देंगे a अपन 1 माइनस r इक्वल टू 15 और स्क्वायर ऑफ सीरीज का इनफाइनाइट टर्म का वैल्यू दिया था 45। स्क्वायर ऑफ सीरीज a स्क्वायर r टू द पावर 4 a स्क्वायर r टू द पावर 6, इसके इनफाइनाइट टर्म का वैल्यू जो है 45 दिया था। तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस r स्क्वायर। जस्ट सिंपल इक्वेट किया हो, फुल कैलकुलेशन है यहाँ से, और कुछ नहीं है, फुल कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फाइंड द सम ऑफ, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ 9 प्लस 99 प्लस 999। ऐसे ही फोर्थ टर्म पे कितने 9 है? 4 9। ऐसे ही एन टर्म में कितने 9 हो जाएंगे? एन 9 एन टाइम्स 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 10-1। तो 9 को लिखते हैं 10-1। 10-1 क्यों 10-1 लिख रहा हूं? क्योंकि देखो 99 को लिख सकते हैं 100-1, स्क्वायर ऑफ 10-1। इसको लिख सकते हैं 1000-1, 10 का क्यूब -1। तो एक जीपी बनेगा सिंपली, उससे सॉल्व हो जाएगा। 10-1, 9 को लिख दिया 10-1। 99 को लिख सकते हैं 100-1, 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब -1। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर n-1। ठीक है, अभी देखो 10 को अकेले कर दो और 1 को अकेले कर दो। 10 को एक तरफ ले लेते हैं और 1 को एक तरफ। 10 प्लस स्क्वायर ऑफ 10 प्लस क्यूब ऑफ 10 टिल 10 टू द पावर n। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 -1 -1 ऐसे। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज 10। फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 10। तो फॉर्मूला लगाते हैं जीपी का, सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए जीपी क्या होता है? एसएन इज इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। तो फॉर्मूला लगाते हैं a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। और इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, इसमें जो है माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लोगे तो 1 + 1 टिल n। इक्वेट करते हैं वैल्यू 10 1 माइनस 10 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 माइनस n। n 1 को n टाइम्स ऐड करोगे और 3 टाइम्स ऐड कर रहे हो तो 1 + 1 + 1 3। 5 टाइम्स ऐड करोगे तो 5। तो n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आ जाएगा। इजी है ना? क्या माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पे 10 टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई 10 -1 -n। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर n + 1 -10 डिवाइडेड बाई 9 -n। दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर 10 टू द पावर n + 1 -10 डिवाइडेड बाई 9 -n। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो 10 टू द पावर n + 1 -10 -9n डिवाइडेड बाई 9। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पेज पे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन
क्या था सेकंड? सेकंड क्या था? सेकंड जो था 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 ऐसे था ना, टिल 0.66 एन टाइम्स। इसको भी नाइन 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 के फॉर्म में जनरेट करेंगे, इसको भी नाइन के फॉर्म में जनरेट कर लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो पहले पहले जो है 0.6 कॉमन लेते हैं, 6 कॉमन लेते हैं, 6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.11 प्लस टिल 0.111 एन टाइम्स है ना। ठीक है, अभी देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.99, बट 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर जो 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 9 से डिवाइड करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा मत ऐड कर देना। दैट मीन्स अगर जो 9 से डिवाइड कर रहे हो तो 9 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अभी 0.9 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं हम। क्या, क्यों? 1 - 0.1, यहाँ से क्या आ जाएगा 0.9, और ऐसे ही 0.99 को क्या लिख सकते हैं, 1 - 1 लिख सकते हैं ना। क्या हो जाएगा 1 - 0.01, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही आ जाएगा। तो लिखते हैं 10 के फॉर्म में, इसको लिखते हैं, इसको 10 के फॉर्म में लिखते हैं 6/9। इसको लिख सकते हैं 1 - 1/10, इसको लिख सकते हैं 1 - 1/100, 100 मीन्स स्क्वायर ऑफ 10। इसको लिख सकते हैं 1 - 1/10 का क्यूब, इसको भी लिख सकते हैं 1 - 1/10 टू द पावर n। ठीक है, अभी 10 को एक तरफ ले लेते हैं, 10 को जो है 10 को जो है अलग करके सॉल्व करते हैं। 6/9, 1 + 1 + 1 n टाइम्स, माइनस माइनस कॉमन लेते हैं, इसमें माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/√10 टिल 1/10 टू द पावर n। करेक्ट, ये n हो जाएगा 6/9, ये n हो जाएगा माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म इज 1/10 एंड कॉमन रेशियो चेक करो, कॉमन रेशियो जो है 1/10 है, तो फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, क्या होता है a इंटू 1 - r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए जीपी। तो क्या हो जाएगा 1/10 कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन चलो सॉल्व करते हैं। 1/10 1/10 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 - 1/10, 1 - 1/10, ये हो जाएगा 6/9 n माइनस, इसको लिखते हैं 1/10, इसको लिख देते हैं 1 - 1/10 टू द पावर n मीन्स 1 एंड 10 टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा 9/10, 9/10 हो जाएगा ना, 9/10। दैट मीन्स इसको 9/10 लिखते हैं, इसको जो है 9/10 लिखते हैं, तो ये 10 से 10 कट जाएगा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर विल बी 6/9 टाइम्स n माइनस माइनस 1 - 1/10 टू द पावर n, इसको लिख देते हैं ना 1 - 10 टू द पावर -n, 1 - 10 टू द पावर -n डिवाइडेड बाई 9। तो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। हमेशा हमेशा जब भी ऐसे सीक्वेंस दिखे, जब कभी ऐसे सीक्वेंस दिखे तो उसको 9 के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख जाओ। पहले 9 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे, अदरवाइज 10 - 1 100 - 1 के बारे में सोचेंगे, है ना। लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। ठीक है,
इफ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं फटाक से, है ना। इफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज 15, अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज 15, दैट मीन्स a plus b by 2 is equal to 15, a plus b is equal to a plus b by 2। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स क्या होता है? a plus b by 2। एंड जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? जियोमेट्रिक मीन बताया था ना, जियोमेट्रिक मीन क्या होगा? ये होता है ऑफ टू नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स का जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? ab to the power 1 by 2, ab to the power 1 by 2, ab to the power 1 by 2, that means root of ab। तो जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज 9, दैट मीन्स रूट ऑफ ए बी का वैल्यू क्या है? 9 दिया है। दैट मीन इसका स्क्वायर करो बोथ साइड का, तो ए बी इज इक्वल टू 81, ए बी इज इक्वल टू 81। और यहाँ से क्या, यहाँ से देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसको लिखते हैं और इक्वेशन नंबर 2 इसको लिखते हैं। अभी देखो इफ अगर जो कोई क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और उसके दो रूट है, जो है ए और बी है। सम ऑफ रूट देखो, सम ऑफ रूट जो है ए प्लस बी जो है 30 है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है 81 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट 81 एंड सम ऑफ रूट जो है 30 है। क्या हो सकता है? 27 3 हो सकता है, 27 इंटू 3, 27 एंड 3। डायरेक्ट तुम लोग आंसर बोल सकते हो a इज इक्वल टू 27, b इज इक्वल टू 3। सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो सॉल्व भी कर लेते हैं, ना। ठीक है, क्या होता था? प्रोडक्ट ऑफ रूट देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो 81 है, सम ऑफ रूट जो है 30 है। फॉर्मेशन ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट इसके रूट जो है ए और बी है, मेथड नंबर 1 ये है, इजी मेथड। तो मेथड नंबर 2 से भी मैं सॉल्व करूंगा। तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेते हैं जिसका ऑलरेडी गिवन है, सम ऑफ रूट जो है 30 है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट 81 है। पुट करते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 30x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 81। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू जो है 27 एंड 3 आता है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 27 एंड 3, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 27 एंड b इज इक्वल टू 3। ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो सेकंड मेथड क्या है? मेथड नंबर 2 क्या है? इन दोनों का स्क्वायर कर दो। a प्लस बी, वी नो दी वैल्यू ऑफ a प्लस बी। अगर a माइनस बी का वैल्यू, इफ वी नो दी वैल्यू ऑफ a माइनस बी, अगर a माइनस बी का वैल्यू मालूम चल गया, सिंपल ऐड कर देंगे। ऐड करोगे तो b से b कट जाएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया। a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी इज इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होगा, है ना। इसको एक्सपेंड करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस 4ab प्लस 2ab माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और रूट है तो a माइनस बी आ जाएगा। भाई a माइनस बी को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर ऑफ 30 माइनस 4 ab क्या है? ab जो है 81 दिया है, 81। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लिख सकते हैं ना, स्क्वायर ऑफ 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 10 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर ऑफ 3 81 को लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 3 इंटू 4। तो देखो स्क्वायर ऑफ 3 कॉमन है तो 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 4 9 जा 36, तो ये हो जाएगा 3 रूट 64, 3 इंटू 8 24 आ जाएगा। a माइनस बी का वैल्यू क्या आएगा? 24। a माइनस बी इज इक्वल टू 24 और ऑलरेडी a प्लस बी का वैल्यू दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 30।
ऐड करते हैं, ऐड करोगे तो बी से बी कट गया, 2a इज इक्वल टू, 2a इज इक्वल टू, ऐड करते हैं 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54, 54, 2a इज इक्वल टू 54, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, a इज इक्वल टू 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, देखो a का वैल्यू 27 आ गया ना, a का वैल्यू 27 आ गया, किसी भी पुट कर दो b का वैल्यू 3 आ जाएगा, इसमें पुट कर दो 30 माइनस 27, तो b का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। तो इतना सब करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब जाके सॉल्व होगा। अदरवाइज ये फर्स्ट मेथड नंबर 1 इजी मेथड से सॉल्व कर लो ना। क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ रूट का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, एंड वी नो द सम ऑफ रूट्स 30 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट 81, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज मेथड नंबर 2 तो है ही, है ना, ये फॉर्मूला लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लो अच्छे से, इसको अच्छे से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इनइक्वालिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट पढ़ते हैं इनइक्वालिटी। inequality between am and g, inequality between arithmetic mean and geometric mean, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, उसके बाद वाइंड अप करेंगे क्लास को, है ना। तो पहले देखते हैं इनइक्वालिटी में फर्स्ट लिखते हैं फॉर पॉजिटिव नंबर्स। जब कभी जीएम आ गया, जियोमेट्रिक मीन, तो पॉजिटिव नंबर्स का बात होगा, क्योंकि रूट में चला जाता है ना जियोमेट्रिक मीन, इसीलिए लिखेंगे फॉर पॉजिटिव नंबर्स x1 x2 x3 till xn, फॉर पॉजिटिव नंबर्स x1 x2 x3 xn क्या होता है am फॉर पॉजिटिव नंबर्स x1 x2 x3 till xn इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 till xn divided by n greater than or equal to x1 x2 xn till xn, product of numbers to the power 1 by n, ये जो है इनइक्वालिटी होल्ड करता है। ये एम है, अरिथमेटिक मीन है, ये क्या है जियोमेट्रिक मीन है। दैट मीन्स अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, ये होता है, ये याद कर लो। ऑलवेज दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। और ये कब इक्वल होगा, व्हेन, सेकंड पॉइंट लिखते हैं, व्हेन अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। ये कब इक्वल होगा, व्हेन अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, व्हेन इफ कब इक्वल होता है, जब जो है व्हेन सारे नंबर्स जो है इक्वल है, व्हेन अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, if x1 is equal to x2 is equal to x3 is equal to x4 till सारे नंबर्स अगर जो इक्वल है, तब जाके जो है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन होगा। चेक करते हैं, है ना, चेक करते हैं। लिख दिया मैं, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स a, b। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, पहले तो इनइक्वालिटी लिखेंगे, स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी लिखते हैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। अभी पुट करते हैं, अभी am क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2,
जियोमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ए बी टू द पावर 1/2, ए बी टू द पावर 1/2। इफ ए इज इक्वल टू बी, देखो इक्वल हो जाएगा, इफ ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, बी को इक्वेट करते हैं ए से, ए प्लस ए बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू ए इंटू ए टू दी पावर 1/2। ठीक है, तो यहां से देखो आ गया ना, यहां से आ जाएगा ए प्लस ए, टू ए बाई टू, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, पावर ऑफ ए पावर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ाया था ना, पावर ऑफ ए पावर। तो ये देखो इक्वल आ गया, ये देखो इक्वल आ गया। तो एक ही कंडीशन में जो है एम इक्वल टू जीएम होता है, और वो कंडीशन क्या है, सारे नंबर्स जो है इक्वल होने चाहिए, सारे नंबर जो है इक्वल होने चाहिए। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, और एक ही कंडीशन में एम इक्वल टू जीएम होता है, व्हेन ऑल द नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन दिस इनइक्वालिटी, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दिस इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखो पॉजिटिव नंबर्स ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि पॉजिटिव नंबर्स है, एक्स वाई एंड जेड आर पॉजिटिव नंबर्स, ऑलरेडी दिया है। और देखो एडिशन में, देखो x प्लस वाई एडिशन में, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ये तीनों जो है एडिशन में है, तीनों का समेशन दिया, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। ये कब होता है अरिथमेटिक मीन में। अरिथमेटिक मीन का क्या होता था, a प्लस बी बाई टू। तो यही यूज करेंगे, लेट x कामा वाई आर इन am एंड जीएम। तो क्या हो जाएगा, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, एक्स वाई का, एक्स प्लस वाई बाई टू ग्रेटर देन एक्स वाई टू द पावर 1/2। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये। ऐसे ही वाई कॉमा जेड जो है एम है, आर इन वाई कॉमा जेड पे लगाते हैं अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ y कॉमा जेड पर लगाते हैं एम जीएम का फॉर्मूला। क्या होता है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। ठीक है, तो y प्लस जेड बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाई जेड टू द पावर 1/2। ऐसे ही जेड एक्स है मतलब जेड एक्स पे लगाते हैं, तो जेड प्लस एक्स बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू जेड एक्स टू द पावर 1/2। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इक्वेशंस है, वी हैव 3 इक्वेशंस, इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स। मल्टीप्लाई करते हैं है ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड टाइम्स जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 8 ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो इक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, इक्वालिटी साइन क्यों नहीं चेंज होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल। 5 जो है ग्रेटर देन 2 है, 5 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो सकता है ना, यहाँ पे होल्ड है, एक ट्रू है, इसको कैसे पढ़ते हैं, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। दैट मीन्स अगर जो एक भी ट्रू है तो ये जो है इनइक्वालिटी करेक्ट है। तो 5 ग्रेटर देन 2 एंड 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। देखो चेंज नहीं हो रहा है, 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो अगेन
अगर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इन इक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, टू है ना, सबके बेस में टू है, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, जेड एक्स, जेड एक्स टू द पावर 1/2, 1/2। देखो पावर सेम है, सबका पावर जो है सेम है, तो बेस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बताया था ना, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट रूल देखना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, अगर जो पावर सेम है, पावर सेम है, देखो सबका पावर सेम है, 1/2 है, तो बेस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। अभी हो गया, प्रूफ हो गया ना, देखो नाउ वी हैव प्रूव्ड एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स बाई एट ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2। करेक्ट। तो यह हो जाएगा एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड टाइम्स जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एट, एट टाइम्स, ये सब पे सबसे कट जाएगा ये, पावर ऑफ ए पावर रूल, पावर ऑफ ए पावर रूल यूज करोगे तो पावर जो है मल्टीप्लाई होकर कट के 1 हो जाएगा। नाउ 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 वी हैव प्रूव्ड दैट x plus y times y plus z times z plus x greater than or equal to 8 into x y z। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन एएमजीएम इनइक्वालिटी। क्या होता है, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन एएमजीएम इनइक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3। प्रीवियस क्वेश्चन को पहले देख लो तुम लोग अच्छे से, कैसे सॉल्व किया था। प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से नोट कर लो, प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन एएमजीएम इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पहले हमेशा क्वेश्चन पढ़ा करो, क्वेश्चन एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ा करो, तभी जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा। बिना क्वेश्चन पढ़े कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना है, एटलीस्ट 2 टाइम्स तो क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो क्या कह दिया इसमें, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 दिया है। जो जो दिया रहता है पहले उसको लिख लिया करो। क्या कह दिया है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 दिया है। और देखो पॉजिटिव नंबर्स तो दिया ही है, जब भी पॉजिटिव नंबर दे दे और इनइक्वालिटी साइन दे, समझ जाना एएमजीएम इनइक्वालिटी लगेगा ही। ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स, देन प्रूफ दैट a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 3 to the power 10, 2 to the power 4 and 7 to the power 7। यही प्रूफ करना है। a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 to the power 10, 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 7 to the power 7। देखो डिनोमिनेटर में 7 है, तो ये क्लिक करना चाहिए, अरिथमेटिक मीन क्लिक करना चाहिए। कब ये 7 आएगा डिनोमिनेटर में 7 तब आएगा जब हम लोग के पास 7 नंबर्स होगा, तभी तो अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसमें टोटल नंबर्स जो है डिनोमिनेटर में आता है, तो डिनोमिनेटर में 7 होना चाहिए। अगर देखो 7 to the power 7 है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में 7 हुआ होगा। और जियोमेट्रिक मीन पे क्या होता है, अगर 7 नंबर्स है तो 1/n, दैट मीन्स 1/7, और वो 1/7 जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो पावर में हो जाएगा। जैसे ये लगाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है,
अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, ये होता है ना। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स होगा और यहाँ पे भी ये 1/n होगा, होगा ना, और ये 1/n इधर आएगा। जो 1/n अगर जो इधर आए, ये 1/n अगर जो इधर आए, ये बन जाएगा ऐसे। तो ये ठीक है, स्प्लिट कर देते हैं इसको, न्यूमरेटर को अलग कर देते हैं, डिनोमिनेटर को अलग कर देते हैं। देखो अगर जो n का वैल्यू 7 है, मीन टोटल नंबर्स जो है 7 है, 7 to the power 7, समझोगे ना, 7 to the power 7। ये देखते ही क्लिक का हो जाए, क्लिक करना चाहिए, 7 to the power 7 देखते ही क्लिक करना चाहिए कि 7 नंबर्स तो जरूर होंगे। और पावर भी देखो, पावर का एडिशन देखो, 2 + 3 5, 5 + 2 7, है ना। तो ये कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया कि 7 नंबर्स होंगे। वो 7 नंबर्स क्या होंगे, वो 7 नंबर्स क्या होंगे, अगर और देखो, और कंडीशन 1 दिया है, कंडीशन 1 जो है a+b+c=3 दिया है, 7 नंबर्स होने चाहिए, और देखो एडिशन में a+b+c=3 होने चाहिए। तो ऐसे सोचो क्या हो सकता है, क्या 7 नंबर्स हो सकता है जिसका एडिशन जो है 3 आ जाए। a/2, 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 दो a/2 करोगे, a/2 + a/2 a, तो ए देखो ए मिल गया। ऐसे ही b/3, 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 इन तीनों को ऐड करोगे तो b हो जाएगा। तभी तो अरिथमेटिक मीन जब यूज करेंगे तो a+b+c आसानी से मिल जाएगा। अगर जो ये अगर जो ये नंबर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, c क्या हो जाएगा, c/2, c/2। देखो 7 नंबर्स मिल गए ना, हम लोग को जो है 7 नंबर्स मिल गए। a/2 अगर जो ये 7 नंबर्स पे अरिथमेटिक मीन लगा रहे हो तो क्या आ जाएगा, a+b+c/7 लगाते हैं इस पे जो है लगाते हैं a/2 + a/2 ठीक है, प्लस b/3 + b/3 + b/3 + c/2 + c/2 होगा ना। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा। करेक्ट। क्या नंबर ले रहे हैं हम लोग, a/2, b/3, 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 इसको लिखते हैं यहाँ पे, हम लगाते हैं a/2 + a/2 + b/3 + b/3 + b/3 + c/2 + c/2। यहाँ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा सबका, a/2 × a/2 इंटू, ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बी का क्यूब, अरे अच्छे से लिख दे रहा हूँ, चलो b/3 × b/3 × b/3 × c/2 × c/2, और यहाँ पे क्या होगा 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, a+b+c ग्रेटर देन और इक्वल टू a² इंटू b³ का क्यूब इंटू c² / 2 1/7। अभी ये 1/7 को इधर करेंगे तो पावर में आ जाएगा, 7 का पावर हो जाएगा। दैट मीन्स a+b+c को इक्वेट करते हैं, क्या दिया है 3/7, और ये जो 7 है इधर करते हैं तो ये 7 हो जाएगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यहाँ पे देखो, a² b³ c² / 2 to the power 4, 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 3, 3 to the power 3
ठीक है, थोड़ा सा मूव करते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा 3⁴ डिवाइडेड बाई 7⁴ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2⁴ इंटू 3⁴ थोड़ा ऊपर करके सॉल्व करते हैं। क्या प्रूफ करना था, ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू, तो सारे नंबर्स को एक तरफ ले लेते हैं, 3⁴ इंटू 2⁴ इंटू 3⁴ डिवाइडेड बाई 7⁴ ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर। अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से एक पावर ऐड हो जाएगा, तो 3⁴ प्लस 3 2⁴ डिवाइडेड बाई 7⁴ ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ हो गया। यहाँ पे 3⁻10 हो गया, 3⁻10 2⁴ एंड 7⁴ ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर। ठीक है, यही प्रूफ करना था। नाउ यही प्रूफ करना था ना। नाउ वी हैव प्रूव्ड दैट ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 3⁻10 2⁴ एंड 7⁴। ठीक है, अच्छे से स्टार्टिंग से लिख लो, मैं इसको मूव कर दे रहा हूं। क्या प्रूफ करना था, ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 3⁻10 2⁴ 7⁴। देख लो कैसे सॉल्व हुआ है, मैं तो एक्सप्लेन कर ही दिया हूं अच्छे से, अगेन देख लो। ठीक है, ओके, अभी वाइंड अप करते हैं क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एजीपी पढ़ेंगे, अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके।